हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ फिजिक्स का थर्ड पार्ट। छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ 10 से 15 मिनट के बीच में, जिससे आपका छोटे छोटे कंसेप्ट जो है फिजिक्स के रिगार्डिंग, अपना क्लास 10th के रिगार्डिंग वो आपका क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ, लास्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं दर्पण क्या है, उसका टाइप्स क्या है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब से रिलेटेड जो भी टर्म है ना, आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रतिबिंब से। देखो क्या सीन है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, मजा वाला लेता हूँ कोई, चलो रेड ले लेता हूँ। ठीक है, देखो प्रतिबिंब क्या होता है, इंग्लिश में इसको जानते हैं, इमेज तो बोलते ही हो। देखो ये होता है कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है, संसरित मतलब एक पॉइंट पे मिलना है, या उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इनका कहना यह है, जैसे मान लो कि अपना एक मिरर है, जैसे मान लो कि ये वाला मिरर है। ठीक है, मान लो कि अपना ये वाला मिरर है। ठीक है, बाहर वाला अंदर है, तो ये अपना कौन सा दर्पण है बताओ? अंदर गया, अंदर से धंसा हुआ है, तो क्या बोल दोगे? अवतल दर्पण बोल दोगे। ठीक है, इनका कहना है कि किसी बिंदु से, जैसे मान लो कि यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से मान लो टकरा के, ठीक है, ढेर सारी किरण टकरा के यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, फिर गई इसी पॉइंट पे आई, फिर गई इसी पॉइंट पे आई। ठीक है, तो क्या होता है ना कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, जैसे एक पॉइंट यहाँ था, इस पॉइंट से आ रही थी, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, हम लोग अभी तो अपवर्तन पढ़ नहीं रहे, तो परावर्तन ही समझो, परावर्तन हो करके जिस बिंदु पर संसरित होती है, ठीक है, इस बिंदु पे मान लो आ रही है टोटल चीज, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो वहीं पे उस बिंदु से या उस बिंदु से अपसरित होती है, यहाँ पे तो हम लोग मान लो कन्वर्ज हो रही है, मतलब क्या, संसरित हो रही है। ठीक है, तो उस बिंदु को, माने इस बिंदु का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। तो ये हमारा क्या हो गया? इमेज, मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में आ रहा था? ये हमारा क्या हुआ? बेसिक सा डेफिनेशन कि हम लोग प्रतिबिंब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको लगता है 1, 1.5, 2 नंबर में आता भी है कि आप प्रतिबिंब लिखो और फिर प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिखो, ये क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जो प्रतिबिंब का टाइप होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है अपना वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है अपना काल्पनिक प्रतिबिंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, पहले देखते हैं कि अंतर क्या होता है। ठीक है ना, और क्या होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, चलो देखो आगे, देखो ध्यान से क्या होता है। देखो ध्यान से कि वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन ये है कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संसरित होती है, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। इनका कहना यह है कि जब मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ये था, देखो जैसे यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ था, ठीक है, इस वस्तु से अपना निकला रे, देखो ये रे निकला और यहाँ से आके एक बिंदु पे संसरित समझते हो ना, एक पॉइंट पे आके मिलना। ठीक है, फिर देखो ये रे गया, ठीक है, ये रे गया तो मस्त यहाँ के मिला, फिर देखो ये रे गया तो ई भी आके कहाँ से मिल रहा है, देखो ये रे गया, ई भी आके कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, फिर देखो ये रे गया है ये वाला, फिर भी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, फिर ये रे गया है, फिर एक कहाँ मिल रहा है, इसी पॉइंट पे मिल रहा है, फिर जो लास्ट वाला भी रह गया है कहाँ मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना कि जो भी अपना रे इस पॉइंट से निकलते हुए, ये अवतल दर्पण है ना, ऑब्वियसली धंसा हुआ है, तो अवतल दर्पण परावर्तक सतह, तो यहाँ से टकरा करके एक बिंदु पे क्या हो रही है? संसरित हो रही है, मतलब एक बिंदु पे मिल रही है, तब इसको बोला जाता है कि ये हमारा क्या होगा? ये होगा अपना क्या? वास्तविक इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब इस वस्तु का। समझ में आ गया ना? इसको क्या मतलब वास्तविक कटान से मतलब, क्योंकि वास्तविक कटा नहीं हुआ ना, क्योंकि इधर तो कुछ जाएगा नहीं, अगर इधर देखोगे कुछ जाएगा नहीं, मैंने यहीं पे लगाया और रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक पॉइंट पे हमारा आ गया, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये हमारा वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है कि एक बिंदु पे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे एक बिंदु पे हमारे सभी किरणें एक बिंदु पे आ जाती है और यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है? मस्त इमेज बन जाता है। ठीक है, अब देखो कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। देखो ध्यान से, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होता हुआ पड़ती है, एक पॉइंट समझना, अपसरित, संसरित मतलब होता है एक पॉइंट पे मिलना, अपसरित मतलब होता है कि एक पॉइंट से निकलना, उस टाइप से समझो, होता हुआ प्रतीत हो, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक है,
और अर्थात यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता। ऑब्वियसली वो वास्तविक प्रतिबिंब था तो वास्तविक कटान से बना था, और ये अपना क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है तो किसके कटान से बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब से बनेगा। इसे समझो, देखो फिगर समझो, ये अपना समतल दर्पण, ठीक है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन तो क्या रजती था, मतलब इधर से ही जाएगा और उधर से ही रिफ्लेक्ट होगा, समझ में आ रहा था। अब देखो जो समतल दर्पण होता है ना, जो हम लोग प्लेन मिरर होता है, इसमें क्या होता है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसमें होता क्या है समझना, कि जब आप इस पॉइंट से ओ से अपना वस्तु रखा हुआ, ठीक है, ओ से मान लो किरण निकली, ओ से मान लो क्या लिखा, किरण निकली, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है ना कि ये एक पॉइंट पे यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जाकर मीट नहीं कर लेती, कि एक पॉइंट पे जाकर मिल गया, ठीक है, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है उसमें आपका रियल जो है ना, रियल इमेज जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो नहीं बनता। क्योंकि अगर मान लो कि इस पॉइंट से निकलता, ये रह गई, फिर ये रह गई, यहाँ मीट कर गई, मान लो एक पॉइंट ये मान लो, ये भी रह गई, यहीं पे आके मीट कर गई, ये जो नीचे वाली रे ये भी गई यहाँ पे, ये इधर नहीं जाके इधर आके मीट कर गई, समझ रहे हो ना, मतलब टोटल यहाँ आके मीट कर गई, तब तो रियल प्रतिबिंब बन जाता ना, समझ रहे हो ना। तो समतल दर्पण में हम लोग का रियल प्रतिबिंब नहीं बनता है। इट मीन्स क्या, यहाँ जब संश्रित हो जाता है ये टोटल रे वस्तु से निकलते हुए यहाँ पे अगर आके मिल जाता, तब तो आप बोल देते कि ये काल्पनिक रियल प्रतिबिंब है। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो ऐसा सीन नहीं होता। यहाँ से हमारा क्या होता है ना कि यहाँ पे संश्रित नहीं अपसरित होता है। जिससे मान लो देखो ये जो जिसे मान लो वस्तु है अपना, ठीक है, तो समतल दर्पण का क्या सीन होता है ना कि अगर समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है, अगर आप इसके इस आईना से जो दर्पण से अगर मान लो 5 मीटर पे वस्तु को रखे हो आप, तो ये जो है इसका इमेज जो है इसी के जस्ट सामने 5 मीटर उधर पीछे जाके बनेगा। ये रूल है, चाहे 5 मीटर चाहे 10 मीटर चाहे कुछ भी, मान लो x मीटर पे इधर मान लो हम लोग वस्तु को रखे हैं, तो इसका सीधे लाइन में जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से इसके x मीटर जाने पे बनेगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो जो हमारा ये पॉइंट था जहां हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, उस रियल प्रतिबिंब में क्या हो रहा था कि इस पॉइंट पे जहां बिंदु बन रहा था वहां पे क्या हो रहा था, टोटल जो रे है, टोटल जो किरण आके क्या हो रही थी, मिल रही थी। लेकिन जब यहाँ पे बात करोगे, इस प्रतिबिंब की बात करोगे जिस पॉइंट पे प्रतिबिंब बन रहा है, देखो ध्यान से, जब यहाँ से इधर आते यहाँ से क्या निकल रही है किरण, देखो मतलब क्या कि सब जो भी डायरेक्शन था इस चीज का, उस डायरेक्शन में यहाँ से निकल रही थी, यहाँ पे संश्रित नहीं अपसरित हो रही है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता, मतलब निकलते हुए प्रतीत होता, जैसे इसका था तो इस पॉइंट से क्या निकला, निकल ही तो रहा है, देखो निकलते हुए प्रतीत हो रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब इसको क्या बोल दिया जाता है कि वह बिंदु, इस पॉइंट को क्या बोल जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बोल जाता है इस बिंदु का। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है पूरा बात। तो यही अपना वास्तविक प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सबसे पहला पॉइंट तो समतल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो क्लियर हो गया। और अगर x मीटर पे इसको रखोगे वस्तु को, तो ये भी हमारा x मीटर जाके ही दर्पण के x मीटर जाने के बाद ही बनेगा, ठीक है। और ये सीधी रेखा में बनेगी, ऐसा नहीं है कि ये वस्तु यहाँ रख के यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी लाइन में समतल दर्पण का वो हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में जो मेन पॉइंट का अंतर है, यही पॉइंट का अंतर है कि जहां पे हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, जहां पे अगर पूरा रे जितने भी किरण अगर संश्रित हो जाए तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर अपसरित हो जाए, हम क्या बोल देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे और चीज आपको क्लियर होगी। ये आपका समझ लो कि ये VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर जगह पूछा जाता है। अगर CBSE बोर्ड तो इंग्लिश में पूछ लिया जाता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप बता दोगे वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता बताया था, और यह में क्या बोल दोगे, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, क्लियर कर लोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना हमेशा उल्टा बनता है। यहां से देखो ना, देखो ऐसे भी समझो, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से कि जब B2A मतलब ऐसे ऊपर खड़ा हुआ था वस्तु B2A, लेकिन जब प्रतिबिंब बना तो कैसे होगा, B1 से A1, मतलब क्या हुआ, ऐसे था वस्तु, अब बना इमेज कैसा, ऐसा, तो मतलब क्या उल्टा हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ उल्टा। देखो हर चीज का रीजन है, समझते रहना, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है।
या ऑब्वियसली जो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा, ऑब्वियसली सीधा बनेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, इसका उल्टा, ऑब्वियसली वास्तविक मगर उल्टा बन रहा है तो आभासी में क्या होगा, सीधा बनेगा। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑब्वियसली जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसको तो आराम से उतारे सकते हो यार पर्दे पे, ठीक है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, इसको आप नहीं उतार सकते, ठीक है। यह दर्पण के सामने बनता है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह दर्पण के पीछे बनता है। कैसे, देखो हर चीज इस फिगर से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर देखो इस फिगर को कि जो प्रतिबिंब है ये दर्पण था, ये वाला पोर्शन क्या था, दर्पण था, दर्पण के सामने ही तो बन रहा है ये वाला पोर्शन। अगर मान लो ये पॉइंट पे प्रतिबिंब बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो ये दर्पण के सामने ही तो है, ठीक है। लेकिन जब इस पॉइंट की जब बात करो, काल्पनिक प्रतिबिंब की जब बात करते हो तो देखो ध्यान से, ये अपना क्या था, मिरर था, तो मिरर के पीछे देखो जो अपना रजतीत पार्ट था उसके पीछे मान लो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ ले लिया मान लो, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, मतलब क्या दर्पण के क्या हो रहा है, पीछे। दर्पण तो एक्चुअली बना ये था, यहाँ पे आप खड़े हो गए, लेकिन क्या ये दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए, ठीक है। तो चीज समझ रहे हो ना कि अगर आपका फिगर क्लियर है ना तो आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। इसलिए मैंने फिगर को इतने अच्छे से बताया कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसलिए तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हम लोग यह दर्पण के सामने बनता है, समझ में आ रहा है, और जो हम लोग का आभासी प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आ चुका है, जैसे ग्राफ से मैंने फिगर से आपको बताया, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत मतलब बोल्ड पॉइंट समझो, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग समतल दर्पण यूज करते हैं, हम लोग जो प्लेन मिरर यूज करते हैं, ठीक है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं ना, एक तरह समझो प्लेन मिरर ही होता है, जैसे बड़ा बड़ा है ना, तो प्लेन मिरर ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम जगह है ना। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों जल्दी हम लोग मतलब यूज करते हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। सबसे पहले तो ये समझो, एक तरह समझो कि ये एक तरह से पर्दे पर नहीं उतारा, समझो डिसएडवांटेज ये है ना, पर्दे पर उतारे तो और अच्छा रहता है, ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब सीधा होता है, ये चीज समझो, प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, सीधा होता है, ठीक है। वस्तु के समान आकार का होता है, ये भी कितना अच्छा पॉइंट है। जैसे समझ रहे हो ना कि जैसे मान लो कि आप 5 मीटर खड़े, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसे मान लो ये अपना प्लेन मिरर है, ठीक है, ये रजती थे ऊपर वाला पार्ट। जब यहाँ पे खड़ोगे ना, अगर आप 5 मीटर की हाइट की हो ना, जितना आपका आकार है ना, उतना ही आकार का अपना क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब देखो अगला, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। जैसा कि मैंने बताया था, अगर समतल दर्पण से मान लो कि एक्स पे आप खड़े हो गए, ठीक है, तो जो आपका इमेज बनेगा ना, तो यहाँ से इसके पीछे एक्स पे जाके बनेगा, ठीक है। सेम इसलिए लिखा है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, ठीक है। यह पार्श्व विपरिवर्तन लेटरल इन्वर्जन दर्शाता है, ठीक है। तो अब ये बताऊंगा कि ये पार्श्व विपरिवर्तन क्या है, लेटरल इन्वर्जन क्या है। तो ये पहले अभी याद रख लो कि जो भी समतल दर्पण होता है यह हमारा लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व विपरिवर्तन दिखाता है, ठीक है। देखो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन ले लिया हूं। एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब का स्थान बताइए। बताया था कि समतल दर्पण पे आकार सेम रहता है, जितने डिस्टेंस पे रखोगे वो सेम रहता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, जो हम लोग का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑब्वियसली जब समतल दर्पण है तो काल्पनिक, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो सर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अगर जो आकार उसका रहेगा, वस्तु का आकार रहेगा, वही आकार होगा। तो वस्तु का आकार कितना है देख लो भैया, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा, तथा प्रतिबिंब का स्थान कितना होगा, ये बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं वस्तु को, तो ऑब्वियसली जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा 15 सेंटीमीटर में ही बनेगा। बस ये अंतर ये वो पीछे बनेगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब में बताया था ना कि यहाँ पे वस्तु को जस्ट पीछे मतलब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। रियल प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि समतल दर्पण की क्या कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। इससे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन भी उठता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताया था कि समतल दर्पण जो है ना वो पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये विपरिवर्तन क्या होता है। देखो ध्यान से, अब चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन देखते हैं। विपरिवर्तन क्या होता है ना, देखो ध्यान से, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, फलस्वरूप उस वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में
तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है विपरिवर्तन कहलाता है। देखो जैसे जैसे मान लो कि ये अपना पी अक्षर था, जैसे पी तो समझते हैं ये पी अक्षर था, क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये याद रखना कि परितः 180 डिग्री पे आपको घुमाना है। तो हमने क्या किया ना कि इसको ये जो पी को था इसको 180 डिग्री से हम लोग घुमा दिए। तो क्या होगा, जो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा वो हमारा क्या चलेगा, ऊपर हो जाएगा। वही देखो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये अपना विपरिवर्तन होगा। अगर कोई भी विपरिवर्तन की बात बोले तो आप सीधा बोलना कि भैया कुछ नहीं करो, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कोई भी रहे उसको 180 डिग्री पे आप क्या कर दो, घुमा लो, है ना। समझ रहे हो ना बात। किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है ना कि आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः आप 180 डिग्री पे जैसे घुमा लोगे तो आपका विपरिवर्तन हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले पार्ट को नीचे कर दो और नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा विपरिवर्तन का। अब सर अब विपरिवर्तन तो आप बता दिए, लेकिन अब पार्श्व विपरिवर्तन क्या है सर, ये बताइए। ये वाला पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ देर पहले तो बताया था कि समतल दर्पण जो होता है वो ये शो करता है, पार्श्व विपरिवर्तन शो करता है, ये चीज समझो। तो नाम ही है पार्श्व। देखो विपरिवर्तन था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्षैतिज एक्सिस से 180 डिग्री, इसी का नाम ही है पार्श्व। तो वर्टिकल एक्सिस से लेंगे, देख लो वही डेफिनेशन लिखा होगा, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उद्दग्ड अक्ष मतलब वर्टिकल एक्सिस, दिस इज आवर वर्टिकल, जो सीधी रेखा होता है ना ये वाली लाइन खड़ी हुई रेखा, उसी को हम लोग वर्टिकल के परितः 180 डिग्री के कोण पर घुमा जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है, पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो फिगर तो और समझ में आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे देखो अपना ये पॉइंट पी था, अब पी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नहीं घुमाना है, अब आपको वर्टिकल एक्सिस से घुमाना है 180 डिग्री। तो आप बताओ जो इसका लेफ्ट पोर्शन होगा, लेफ्ट पोर्शन वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, देखो, ठीक। और इसका जो आपका राइट पोर्शन होगा वो आपका लेफ्ट हो जाएगा, वही है। देखो ये पोर्शन क्या था, लेफ्ट में, तो ये पोर्शन कहाँ चले गया, राइट में। लेफ्ट राइट समझते ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो क्या बोले थे, इसका लेफ्ट पोर्शन इसके राइट में चले जाएगा। देखो ये जो सीधा वाला पोर्शन है, ये जो सीधा वाला पोर्शन है क्या है, राइट साइड में है, समझ में आ रहा है। और जो इसके राइट साइड में पोर्शन है, मान लो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है पोर्शन पी वाला पोर्शन, ये आपका लेफ्ट साइड में आ गया, देखो ध्यान से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इससे क्या होता है। कभी कभी नहीं देखते हो कि जब आप खड़े होते हो, जब समतल मिरर के पास खड़े होते हो तो देखते हो कि आपका जो हाथ होता है जैसे करते हो ना, वो उल्टा दिखता है आपको, 180 डिग्री पे आपका उल्टा दिखता है, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे ऐसे हाथ करोगे तो अब उधर से हाथ दिखाएगा, समझ में आ रहा है ना पूरा, ठीक है। तो पार्श्व विपरिवर्तन में यही समझ लो कि वर्टिकल एक्सिस से 180 डिग्री पे घुमा देते हैं, ठीक है, जिससे इसका इमेज का कोई भी इमेज का लेफ्ट पार्ट राइट में चेंज हो जाता है और राइट पार्ट लेफ्ट में चेंज हो जाता है। ये अपना समतल दर्पण शो करता है। तो समतल दर्पण से ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि समतल दर्पण कौन सा विपरिवर्तन शो करता है, तो आप लिखना कि पार्श्व विपरिवर्तन शो करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये प्रतिबिंब का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, कैसे समझते हैं कि ये अपने सामने है, कैसे उत्तल दर्पण लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है ना, कब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, अपसृत संसृत क्या होता है, ठीक है ना, डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। समतल दर्पण की विशेषताएं क्या थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। फिर हम लोग विपरिवर्तन पढ़े थे कि क्या है हमारा विपरिवर्तन, ठीक है। तो चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बंदे को लाओ, जितना बंदे को लाओगे ना उतना मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँ। मेरा एम है ना कि समझ लो कि मेरे को पूरा खत्म करवाना है यार, पूरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैं चाहता हूँ। तो अगर आप लोग साथ दोगे, अगर आप लोग मेहनत करोगे और बंदे को लाओगे ना, तो डेफिनेटली आई विल कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है ना। तो चलो ओके, थैंक यू।